अज़ीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। 28वीं तरमीम होने जा रही है जो इस वक्त फंसी हुई है और एक रस्साकशी जारी है, लेकिन क्यों जारी है उसकी वजह बड़ी सादी सी है। मेरे ख़्याल में तो पीपल्स पार्टी भी ये जानती है और पीएमएल नवाज़ भी ये जानती है कि आसिम मुनीर की जो सियासी पार्टी है, जो कि पाकिस्तानी फ़ौज है, और उसके अंदर इस वक्त उसका कब्ज़ा है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऊपर। उसमें आपको पता है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर बट आसिम मुनीर के उस्ताद हैं। इनका बाकायदा तौर के ऊपर जो प्रोग्राम है, जो खुलेआम वो अपने आईएसआई के टाउट्स के ज़रिए आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कंवर दिलशाद जैसे लोग हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं भी आपको बता रहा हूं कि आवाम का दिल जीतने के लिए वो तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का बयानिया चोरी करना चाहते हैं, एहतसाब का। और एहतसाब उन्होंने करना है। उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन के केसेस के फाइल पूरी नवाज लीग के ऊपर, नून लीग, पीएमएल नवाज के ऊपर और पीपल्स पार्टी के ऊपर और पीटीआई के ऊपर भी उन्होंने बना के रखे हुए हैं। अगर आपका ख्याल है कि गंडापुर सोहेल अफरीदी ग्रुप को उन्होंने छोड़ा हुआ है तो गलत आपका ख्याल है। लेकिन ख़ास तौर के ऊपर कराची के अंदर जो है इस वक्त सियासत चल रही है, पैसा सारा कराची से आता है। और कराची के अंदर जो गेम चल रही है उसकी वजह से सेक्टर कमांडर सिंध ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी को चेंज किया गया है और उसकी जगह ब्रिगेडियर माजिद जान को लाया गया है, क्योंकि अंदर खाते पैसों की तकसीम के ऊपर इनका झगड़ा तो मौजूद है। जो बंदा जिस कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है वो समझता है कि मैं ही मैं हूँ और मेरे पास बड़े राज हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है फ़ौज की अंदरूनी सियासत भी यहाँ पे चल रही है। लेकिन उस सियासत को एक तरफ रखते हुए, क्योंकि ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी ने पीपल्स पार्टी के वज़रा से बड़े अच्छे ताल्लुकात बना लिए थे, एमक्यूएम के लोगों से भी ताल्लुकात बना लिए थे कराची के अंदर, तो इस वक्त वो समझने लगा था कि मैं इस वक्त खुदा बन के बैठा हुआ हूँ, तो उसका एक ही लम्हे के अंदर पोस्टिंग ऑर्डर ने काम तमाम कर दिया। और पैसों की तकसीम का तो अपनी जगह मामला है ही है, लेकिन 28वीं तरमीम के ज़रिए स्टेप 1 जो 26वीं और 27वीं तरमीम के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता इनके पर काटे जा रहे हैं सियासतदानों के, 28वीं तरमीम वो सीढ़ी होगी जिसके ऊपर चढ़ के 29वीं तरमीम ये कर सकेंगे और आसिम मुनीर खुद सदर पाकिस्तान बन सकेगा तुर्की के मॉडल के ऊपर। और उसके बाद ये अवाम को एहतसाब का बयानिया बेचने के लिए इन तमाम सियासतदानों को, इसमें जरदारी शामिल है, इसमें नवाज शरीफ, इसमें शहबाज शरीफ, इसमें शर्जील मेमन, इसके अंदर वो डॉक्टर आसिम, इसके अंदर आप नाम लोगों का, जो वो अली जहरी टाइप जितने भी लोग हैं इस वक्त जो कि फ्रंट मैन के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, अब टप्पी टाइप लोग भी, और बहुत से लोग सुल्तानी गवाह बनेंगे और जो नहीं होंगे वो जेलों के नीचे जाएंगे या पाकिस्तान से भागेंगे। ये इनका नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का प्रोग्राम है और इंटरनेशनल सपोर्ट उनको भी पता है कि इनको चाहिए, और उसके लिए इंडिया के साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी के ऊपर बातचीत की जा रही है। लेकिन क्या ये इंडिया के साथ सगे हैं? जो अपने मुल्क के सगे नहीं हैं वो इंडिया से सगे कैसे होंगे? ये बात ज़रा जहन नशीन कर लीजिए। वहाँ पे कुछ लोगों को मिलिट्री डिप्लोमेसी का लारा दिया गया है। एक तरफ तो हॉकिश बयान सर्विंग इंडियन आर्मी चीफ देता है, तो रिटायर्ड आर्मी चीफ जो है वो ज़रा ठंडा मट्ठा बयान दे देता है ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए। जनरल नज़ीर बट जो आसिम मुनीर का उस्ताद है वो ये काम यहाँ पे चला रहा है। उसी चक्कर में आसिम मुनीर के साले को, मोहसिन नकवी को, इंडिया उन लोगों ने बुलाया हुआ है और वो वहाँ पे जाएगा और कहेगा कि आसिम मुनीर तो अमन चाहता है, जैसे मुशर्रफ चाहता था, जैसे ज़ियाउल हक चाहता था, ताकि इंडिया के ज़रिए एक इंटरनेशनल जो इनका एवेन्यू खुल सके। और ये जो अगला सेटअप लाना चाह रहे हैं, हाइब्रिड रजीम को प्योर मिलिट्री रजीम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसमें कम से कम इंडियन इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हो तो इजराइल इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट आ जाएगी, अमेरिकन की सपोर्ट आ जाएगी, यूएई की वापस आ जाएगी। केएसए को तो वैसे चौकीदारा उनका कर ही रहे हैं, लेकिन केएसए के अंदर भी ज़ाहिरी बात है जो मामलात ख़राब होंगे उसको भी वो डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे। ये इनका एक ग्रैंड प्लान चल रहा है। 28वीं तरमीम के बाद 29वीं तरमीम ला के उससे आगे की ये प्लानिंग करने तो जा रहे हैं, लेकिन पैसों की तकसीम के ऊपर झगड़ा तो मौजूद है। लेकिन मास्टर प्लान कल भी वो था और आज भी ये है कि इमरान खान के एहतसाब का नैरेटिव चोरी करके ये बताएंगे कि एहतसाब सिर्फ इस मुल्क में डंडे के ज़ोर पे हो सकता है और वो पाकिस्तान की फ़ौज करवा सकती है, और वो करवा रही है। और वो करवाने के लिए आसिम मुनीर का सदर पाकिस्तान बनना बहुत ज़रूरी है। अंदर खाते इस फ़ौज का निज़ाम चलेगा, अय्याशी प्रोग्राम चलेगा। और आप मुझे बताओ कि क्या मुशर्रफ के पास फुल पावर नहीं थी?
اس نے کیا آپ کو یہاں پہ ایسے جو ہے وہ چار چاند کے اوپر چڑھا دیا کہ آج آپ کہتے ہو کہ مشرف کا دور بہت اعلیٰ تھا؟ یا ضیاء الحق کے پاس الٹیمیٹ پاور نہیں تھی؟ کیا اس نے ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو ہے وہ ترقی ہو گئی اور پاکستان کوئی ایشین ٹائگر بن گیا جا کے؟ تو اسی طرح عاصم منیر الٹیمیٹ پاور لینا چاہتا ہے اور ہی از اے ڈسیور، ٹھیک ہے؟ اور ڈسیپشن کے اندر اس وقت جو پروگرام چل رہا ہے، یہ جو ڈسیور ہے، یہ جو پروگرام چل رہا ہے، اس کے اندر یہ بات اپنے ذہن نشین اپنے آپ کو کر لیجئے کہ یہ دھوکہ اپنے لوگوں کو بھی دے رہا ہے، اپنی فوج کو دے رہا ہے، اپنے ملک کے اندر دے رہا ہے، اور انڈیا کو بھی دے گا الٹیمیٹلی۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیجئے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈسیور کسی کا سگا ہو سکتا ہے تو کیوں ہوگا بھائی؟ مجھے آپ وجہ بتا دو، سمجھا دو۔ ڈز اٹ ایون میک سینس؟ تو 28ویں کے بعد 29ویں ترمیم آئے گی، لیکن اس کے درمیان میں یہ جتنے بھی سیاستدان اس وقت باہر دندناتے پھر رہے ہیں، پی ٹی آئی شامل ہے، مطلب پی ٹی آئی والے خوش ہو جاؤ، آپ کو بھی لال ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، آپ بھی جیل جاؤ گے، پیپلز پارٹی کے بھی تمام لیڈرشپ جو پاکستان میں بچے گی وہ جیل جائے گی، اور جو باہر ہوں گے ان کے یہ پیچھے پڑ جائیں گے، اور یہ 10 سال بھاگتے رہیں گے، اور اس کے بعد پھر آئیں گے اور دوبارہ سے اپنی 1.5 انچ کی مزت کھڑی کرنا چاہیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس طرح ہو بھی گیا تو انہوں نے اپنے اثاثے باہر رکھے ہوئے ہیں، لیکن کیا آپ نے اور میں نے، عام پاکستانیوں نے جو آواز حق بلند کرتے ہیں، جو آزادی چاہتے ہیں، جو جمہوریت چاہتے ہیں، جو فیشزم نہیں چاہتے، جو ڈیموکریسی چاہتے ہیں، کیا ہم لوگ، ہماری آواز سنی جائے گی سسٹم کے اندر؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور فوجیوں کو میں ایک دفعہ پھر بتا دوں، جن کو لگتا ہے کہ یہ روٹین کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہی ہیں، نہیں بھائی، اندر کھاتے تو اس وقت بریگیڈیئرز جرنیل لیول جو ہے وہ انے واہ صرف اور صرف حرام کمانے کے رستے ڈھونڈ رہا ہے بھائی۔ اور یا تو فوج کے اپنے انٹرنلی سسٹم جو ہے وہ پرفیکٹ ہو، فوج کے اندر جس کا جدھر داؤ چل رہا ہے وہ پیسہ کھا رہا ہے، چاہے وہ ڈی ایچ اے پشاور ہو، چاہے وہ کراچی سے جو جتنا مال بنا سکتا ہے، بلوچستان سے جو جتنا مال بنا سکتا ہے، ہر کوئی بنا رہے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بہتری ایک ایسے سسٹم سے آ جائے جو خود ہی کرپٹ ٹو دا کور ہے؟ سوچئے ذرا، 28ویں کے بعد 29ویں کی باری ہے، یہ پاکستان کھا جائیں گے، اور اگر 28ویں پاس ہو جاتی ہے تو پاکستان خود فوج کی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ نہیں بچے گا، نہیں بچے گا، خدا نخواستہ۔ اور کیا پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، بچ نہیں سکتا، کوئی اس کو کچھ نہیں کر سکتا؟ ابے سالوں 1971 میں بھی یہی باتیں کرتے تھے، اب دیکھ لو کیا ہوا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، باقی سب فسانے ہیں، اور اس کے اوپر میں مسلسل رپورٹنگ کرتا چلا آ رہا ہوں، لیکن بہرحال عمران خان بھی ایک بات کو بار بار بتاتے تھے تو لوگوں کو رجسٹر ہوتی تھی، میرے خیال میں بار بار بتانا ضروری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ، یہ حقیقت ہے، باقی سب فسانے ہیں۔ کوئی عمران خان کے ساتھ یہ سودا نہیں کرنا چاہتے، ڈیل نہیں کرنا چاہتے، یہ آپ کو لال ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، یہ ایبسولوٹ پاور چاہتے ہیں، اینڈ ایبسولوٹ پاور کی وجہ سے ایبسولوٹ کرپشن آتی ہے اور کچھ نہیں آتا۔ اپنا خیال رکھیے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، خدا حافظ۔